जय श्री राम मित्रों, हम आप सभी भाई बंधु जब भी मथुरा जाते हैं, कहीं इस्कॉन टेम्पल पर जाते हैं तो सुनते हैं हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खुद भी मग्न हो जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे कौन है रामा? किस ग्रंथ में लिखा है रामा? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 36 उपनिषद, कहाँ देखा है आपने रामा? कहीं रामा नहीं है, कहीं भी रामा नहीं है। भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जिन्होंने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा को मानते हुए 14 वर्ष का वनवास खुशी खुशी स्वीकारा। जब बोला गया कि वो राम राजा बनेंगे, श्री राम राजा बनेंगे, तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं थी। और जब बोला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा तो उनके चेहरे पे कोई सिकन, कोई दुख भी नहीं था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम असामान्य होते भी सामान्य जीवन जिया। उन्होंने चाहते तो एक बाण से समंदर तक सुखा देते। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और मार्ग देने के लिए बोला। उन भगवान श्री राम के बारे में आप सुनते हैं, आप बोलते ही नहीं हैं। आपको अच्छा लगता है, डीजे पे बजता है रामा रामा रामा, आपको अच्छा लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं है, संसार के समस्त देवी देवताओं का नाम भगवान श्री राम है। राम में संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, सभी देवी देवता विद्वान है राम में, क्योंकि राम सिर्फ नाम नहीं है। आप अगर बालकांड पढ़ेंगे, कभी रामचरितमानस में बालकांड पढ़िएगा तो आप पढ़ेंगे बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को, विद हरे हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूँ, जिनके नाम का पहला अक्षर रा अग्नि का प्रतीक है, आ भानु का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, माँ चंद्रमा का प्रतीक है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साथ चलने वाले लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? आप भी शामिल होते हैं, क्योंकि आपको तो वही करना है जो सब करेंगे। तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? वहां क्यों नहीं बोलते रामा? वहां आप क्यों नहीं बोलते रामा? वहां राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम सत्य है, राम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मित्रों, कृपया राम को रामा कहकर ना पुकारें। ये वैसे ही है जैसे कि आप किसी के नाम को असभ्यता से पुकारते हैं। अगर मेरा नाम आशीष है, आप आशीषा पुकारेंगे तो मेरे अंदर क्या होगा? क्रोध आएगा मुझे। लेकिन हमें क्रोध नहीं आता कि हमारे परम पूजनीय भगवान श्री राम, जिनके मंदिर के लिए हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, गला कटवा देंगे, लेकिन रामा बोलेगा तो हम सुन लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम राम नवमी मनाएंगे, कीर्तन मनाएंगे और गाना चलेगा हरे रामा हरे कृष्णा, हमें कोई दिक्कत नहीं। कौन है रामा भाई? गली मोहल्ले का लौंडा है। हमारे परम पूजनीय आदर्श भगवान श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, बेमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। श्री का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? वो श्री जब लंका में माता गई थी तो उसका नाम लंका था, और माता के जाने के बाद उसका नाम पड़ गया श्रीलंका। उस श्री का महत्व समझिए आप। आज हिंदुओं में हम सब भाई बहनों के घरों में माता पिता के नाम में श्री लगाते हैं। श्री विग्रह है, श्री लक्ष्मी है। श्री के नाम, श्री का उच्चारण जो है भगवान के नाम का उच्चारण है। हम लोग बचपन में सीखते हैं कि अपने माता पिता के नाम में श्री लगाइए। श्री का मतलब सम्मान दीजिए, माता पिता गुरु को भगवान मानिए। जैसे भगवान श्री राम ने अपने माता पिता, अपने गुरु का सम्मान किया, उनकी हर बात मानी। श्री का मतलब समझिए। श्री का मतलब कोई साधारण नहीं। श्री में समस्त सृष्टि आ जाती है, समस्त देवी देवता आ जाते हैं श्री में। आप श्री भूल जाते हैं। मैंने देखा है टीवी चैनलों पे बोलते हैं राम राम, मतलब हनुमान, मतलब क्या है ये? हमने अगर बचपन में ये सीखा है कि हम अपने से बड़ों के नाम में आगे श्री लगाएंगे, हम भगवान के नाम में लगाना भूल जाते हैं। उल्टा राम को रामा बोलने लगते हैं, गलत उच्चारण करने लगते हैं, गलत उद्घोष करने लगते हैं, भूल जाते हैं। और जब मरता है, मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि रा अग्नि बीज है। जैसे अग्नि आपके शुभ और अशुभ सभी कर्मों को जलाकर समाप्त कर देती है। सभी आपके जो भी कर्म आपने जीवन में किए होते हैं,
सभी को जलाकर समाप्त कर देती है, आपकी वासनाओं को समाप्त कर देती है, वो है रा अग्नि बीज। आ भानु बीज वेद शास्त्रों का प्रकाशक है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आ से मोह, दंभ, ये सब कुछ का नाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश आता है। माँ चंद्र बीज है, जैसे अमृत से परिपूर्ण चंद्रमा हमें भयंकर गर्मी में भी जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं शीतलता देता है। संसार को पूरा शीतलता जो देता है वो चंद्रमा है। इस तरह से रा, आ और मा क्रम से ज्ञान, वैराग्य व भक्ति के उत्पादक हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है, आप मेरी बात मानिएगा। जब भी भगवान का नाम लेंगे आप तो श्री राम बोलेंगे, माता सीता बोलेंगे, सीता नहीं बोलेंगे। जब प्रभु हनुमान बोलते हैं माता सीता, तो आपकी औकात क्या है जो आप सीधा नाम ले लेते हैं। जिनकी सेवा करने के लिए भगवान शिव महाकाल रुद्र का अवतार लेकर धरती पर आ गए, अजर अमर भगवान श्री हनुमान धरती पर आ गए उनकी सेवा करने के लिए। उन्होंने माता सीता कहा, आप सिर्फ सीता कहते हैं। उन्होंने जय श्री राम कहा, आप सिर्फ राम कहते हैं। और आप सोचते हैं कि आप बहुत पुण्य फल के दायी हो गए। आप पुण्य के बारे क्या होता है पुण्य, क्या होता है कर्म, नहीं जानते हैं आप। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आपका कोई मित्र भगवान श्री राम को सिर्फ राम कह के पुकारे, आप विरोध कीजिएगा। माता सीता को सीता कह के पुकारे, आप विरोध कीजिएगा। ये किसी लड़की या लड़के के नाम नहीं है। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राजा दशरथ के पुत्र, जिन्होंने मुस्कुराते हुए 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के कहने पे स्वीकार किया और रघुकुल की रीत को आगे चलाया। इसीलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज चिल्लाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन जब कोई बोलेगा राम तो विरोध नहीं करेंगे उसका। अगर आपके पिता का, माता का कोई नाम लेता है तो अंदर से कैसे ऊर्जा आती है कि नाम कैसे ले लिया। अगर आपके नाम का कोई गलत उद्घोष करता है तो आपको अंदर से एकदम से क्रोध आता है कि नाम कैसे ले लिया। और प्रभु श्री राम का नाम जब कोई रामा कह के पुकारता है तो आप अपना डीजे पे डांस करते हो, रामा 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 नहीं, प्रभु श्री राम। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहीं भी जाते हैं और गलत उद्घोष होता है, आप विरोध कीजिएगा। मैं जानता हूँ आपका विरोध नहीं मानेंगे लोग, लेकिन अगर मानेंगे तो आप एक अच्छा काम करेंगे। इस अच्छे काम की शुरुआत कीजिए। और कोई भी मेरा मित्र जो हिंदू एकता मंच से जुड़ा हुआ है, मैं उससे नम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि प्रभु श्री राम के मान और मर्यादा को बना के रखे, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने गुरुओं का सम्मान करे, और जिसका विरोध करना है उसका विरोध करे, डरे नहीं, क्योंकि मृत्यु आएगी, कोई नहीं टाल सकता उसको। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके पीछे लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, मृत्यु है। जय श्री राम, जय हनुमान।